नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं आज एक और नई अपडेट के साथ में। और आज का नया अपडेट है कांस्टेबल भर्ती 2023 हेतु संशोधित विज्ञप्ति के बारे में। साथियों, विज्ञप्ति को संशोधित कर दिया गया है। इसके अंदर कुछ विशेष बात आपको बताई गई है। इस संशोधित विज्ञप्ति में जो विशेष बात है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं साथियों आगे। साथियों, 3 अगस्त 2023 के बिंदु संख्या 567 में आंशिक संशोधन किया गया है। और जो आंशिक संशोधन किया गया है वो आयु सीमा को लेकर किया गया है। बिंदु संख्या 7 के 3 पैरा है। इन 3 पैरा में जो आयु संबंधी संशोधन किया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। साथियों, कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए जो आयु सीमा की गणना की गई है वो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की गई है। अब इसके अंदर जो संशोधन किया गया है वो इस तरह से हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, सामान्य वर्ग की जो आयु सीमा पुरुष और महिला दोनों के लिए 1 जनवरी 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए पुरुष और महिला दोनों के लिए। जबकि कौन सा होना चाहिए? पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1997 और महिला के लिए 2 जनवरी 1992। मतलब ये हुआ कि इनके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। पुरुष के लिए 2 जनवरी 1997 का पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और महिला के लिए 2 जनवरी 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। जबकि 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह EWS, SC, ST, BC, MBC वालों के लिए भी 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 2 जनवरी 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। और महिला के लिए भी 2 जनवरी 1987 के पहले का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा को आप फिर से समझिए। 2 जनवरी 1992 के पहले का जन्म पुरुषों के लिए EWS, SC, ST, BC, MBC का नहीं होना चाहिए। इसी तरह महिलाओं के लिए भी 2 जनवरी 1987 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। जबकि 1 जनवरी 2006 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म न हो। और तो कौन सा हो? 2 जनवरी 1994 से पहले का जन्म पुरुषों के लिए ना हो और 2 जनवरी 1989 का जन्म महिला के लिए न हो। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म ना हो। तो कौन सा हो? पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1978 के पहले का ना हो और 2 जनवरी 1978 ही महिलाओं के लिए है, इससे पहले का जन्म ना हो। तो साथियों, ये कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड या घुड़सवार या श्वान दल आवेदकों के लिए आयु सीमा में संशोधन किया गया है। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे और कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए आयु सीमा में क्या संशोधन किया है। देखिए, सामान्य वर्ग के कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए 1 जून 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। जो ऊपर आयु सीमा थी वही आयु सीमा यहाँ पर है। तो कौन सी होनी चाहिए? पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1994 से पहले का ना हो और महिला के लिए 2 जनवरी 1989 से पहले का ना हो। अर्थात इन दोनों के बीच का होना ही चाहिए। इसी तरह EWS, SC, ST, BC, MBC शहरिया वर्ग वालों के लिए भी आयु सीमा
1 जनवरी 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी हो? 2 जनवरी 1989 पुरुषों के लिए इससे पहले की ना हो, और 2 जनवरी 1984 से पहले के लिए महिलाओं की ना हो। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 1 जनवरी 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए? 2 जनवरी 1991 के पहले की ना हो, और महिलाओं के लिए भी 2 जनवरी 1986 से पहले की ना हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 जनवरी 2006 के बाद की ना हो, तो कौन सी हो? 2 जनवरी 1978 के पहले की पुरुषों के लिए ना हो, और 2 जनवरी 1978 से पहले की महिला के लिए भी ना हो। आप समझ गए होंगे साथियों, डिटेल में विस्तार से मैंने सारी जानकारी आपको धीरे धीरे तसल्ली से समझा दी है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। दोनों ही पदों के लिए जो आयु सीमा में जो छूट का जो संशोधन किया गया है, वो स्पष्ट आप देख भी पा रहे हैं, और मैंने समझाया भी है आपको। तो साथियों, इस आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए आप अपना ऑनलाइन आवेदन समय से पहले ही कर देवें। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आजकल ये समस्या कॉमन हो गई है। सभी अंतिम तिथि को ही आवेदन करना चाहते हैं, और अंतिम तिथि को सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे कि कल सफाई कर्मचारी भर्ती की अंतिम तिथि थी, इसकी तिथि बढ़कर 4 अगस्त कर दी गई थी कल। तो इतना समय देने के बावजूद भी कल 4 अगस्त को ही लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और 4 अगस्त को ही ऑनलाइन करवाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कल उनके फॉर्म, बहुत से लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए, वो वंचित हो गए। तो साथियों, ऐसा ना करें। आयु सीमा का जो संशोधन किया गया है, जो मैंने इस वीडियो में आपको विस्तार से समझा दिया है, तो समय का ध्यान रखते हुए अपना ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, आपका प्यार मिल रहा है, खुशी होती है, लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर एक आध बढ़ते हैं। तो साथियों, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।